हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है आईपीएल ऑक्शंस के बारे में। तमाम 10 टीम्स का स्क्वाड क्योंकि सामने आ गया, ऑक्शंस ख़त्म हो चुके हैं तो सारी टीम्स को रिव्यू किया है, सबको एक रैंकिंग दी है 1 से लेकर 10 तक कौन कहाँ फिनिश करेगा, विच टीम्स डू वी सी विनिंग और एटलीस्ट हैव द पोटेंशियल टू विन। अनस भाई ने अपनी हमेशा की तरह हमें ट्रिविया शेयर किए हैं, अंडर 19 से लेके कौन सा प्लेयर कहाँ से आ रहा है और स्क्वाड के बारे में हमें बड़े अच्छे एनालिसिस दिए हैं। तो होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। थोड़ा सा ये लंबा होगा बट होपफुली उस लंबा होने में आपको उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्योंकि 10 टीम्स हैं तो थोड़ा सा लंबा होना बनता था। तो लेट्स गो टू इट्स द पॉडकास्ट। होप यू एंजॉय इट। तो अनस भाई फाइनली ऑक्शन ख़त्म हो गया है, जितनी जितनी रात को इन्होंने ख़त्म किया है। बीच में तो एक दो बार मुझे लगा कि ये शायद ख़त्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है, मैंने कहा ख़त्म हो गया, तो पता चला कि अभी और कई घंटे चलना है। तो आपने फॉलो वगैरह कर लिया है, सब टीम वगैरह एनालाइज कर ली है आपने? भाई फॉलो तो बहुत अच्छे तरीके से किया, मगर जितना वेट करना पड़ा आई थिंक किसी पासपोर्ट या आपका आइडेंटिटी कार्ड की लाइन में नहीं आपको इतना वेट करना पड़ता। और जितने ब्रेक्स इतने टेस्ट मैच में लंच ब्रेक्स या टी ब्रेक्स नहीं होते जितने इधर हर वक्फे में हो रहा था, तो हमें लगा चलो आज के लिए बस है, मगर नहीं भाई, रात को कंटिन्यू हो रहा है, प्लेयर्स पे प्लेयर्स आए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ये सऊदी अरब में हो रहा था, तो एक वो नया एस्पेक्ट मिल रहा है कि देर रिकग्नाइजिंग कि अब सऊदी अरब आ रहा है। तो वो फुल एक साइड पे वो शेख वेख भी बैठे हुए थे और वो आके उसको वो पकड़ा रहे थे कि किस किस का नाम आ रहा है। तो ये कैसे आप देखते हो कि ये, डू यू थिंक कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट वगैरह आने वाली है? में बहुत अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे फैमिली फ्रेंड है, ही इज़ पार्ट ऑफ जद्दाज वेस्टर्न प्रोविंस लीग और वो वहाँ के एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो ही टोल्ड के सऊदी अरब में जिस तरह T20 क्रिकेट राइज हो रही है, लीग्स आ रही हैं, 60 टीम्स आर प्लेइंग, और इंडिया इस चीज़ को केटर कर रहा है कि सऊदीज़ के पास पैसा है, बट वो जो ब्रांडिंग एलिमेंट है ना, वो इंडिया से बेहतर कोई नहीं कर सकता, जैसे फुटबॉल में दूसरी ग्लोबल कंट्रीज़ कर रही हैं। तो ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सऊदी लीग में आप वैसे अभी ऑलरेडी देखो तो जैसे आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं, और इनफैक्ट लॉन्ग टर्म डील साइन की है सऊदी अरब ने अरामको ने, तो आप देखोगे जो टूर्नामेंट में भी इतना बड़ा बड़ा अरामको का लोगो, तो ऑलरेडी इंटरेस्ट तो आ रहा है, यूएस का भी आ रहा है, सऊदी अरब का भी आ रहा है। इंटरेस्ट आ रहा है। वही बात है कि पैसे का एलिमेंट उनके लिए मसला नहीं है, भरपूर पैसा है सऊदी अरब के पास। जो ब्रांड एलिमेंट है ना, जैसे एमआई अपनी एसोसिएशन लेकर आएगा, या चेन्नई या जिस तरह की चीज़ को ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं IL T20 हो गया, ऐसे T20 हो गया, तो यही चीज़ लॉन्गर फॉर्मेट में, मतलब इस साइड ऑफ द वर्ल्ड भी कैरी फॉरवर्ड होगी। और ऑलरेडी आपके पास जगह नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस लीग को भी एक उसका प्रेजेंस मिलेगी साल के अंदर। ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना कि सऊदी अरब का पहले बोल रहे थे कि शायद वो अपनी लीग शुरू करे, बिल्कुल वो एक आइसोलेशन में लोग परसीव कर रहे थे। बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट और द मोर इन्फॉर्मेशन वी गेट, ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनरशिप्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ है उसमें वो एंटर होना चाहते हैं, बनस्बत ये कि वो अपनी लीग वगैरह शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि सऊदी अरब की क्रिकेटिंग टीम अभी तक बहुत इट्स फार अवे फ्रॉम लाइक फुटबॉल टीम एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाती है फॉर द वर्ल्ड कप्स या क्वालिफाइंग राउंड। फुटबॉल टीम ने तो अर्जेंटीना को हराया था जो वर्ल्ड कप जीती थी। एग्जैक्टली exactly. तो वो चीज़ तो चले, फुटबॉल में आप रिलेट कर सकते हो कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपने इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि लेकर आना सऊदी लीग के अंदर और वहाँ के रूल्स चेंज करना, उसके लिए फैसिलिटेट करना रियाद के अंदर जगह। तो क्रिकेट में तो ऑब्वियसली दे डोंट हैव सुपर हीरोज, या अभी वो प्रोसेस में नहीं है बिल्डिंग में, बट बिजनेस मैकेनिज्म के तौर पे एक अच्छा प्रोडक्ट है कि सऊदीया की लीग रिकग्नाइज हो, प्लेयर्स ना निकलें बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपके वेस्ट इंडीज़ और इंडिया, इंडियन प्लेयर्स तो खैर इतने नहीं होते, बट पाकिस्तानी अलग ग्लोबल प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेलने को दिखेंगे, तो क्या ही बात होगी। हाँ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो बहुत होगा। बट लेट्स कम टू द आईपीएल, क्योंकि हम बात करने पे जाएं, क्योंकि अगर आप हमें अनफिल्टर्ड देखें तो हम इस पे भी एक दो घंटे बात कर लेंगे, शायद पॉडकास्ट भी कर लें। लेकिन लेट्स कम बैक टू द ऑक्शन। तो पहले, इससे पहले कि मैं टीम्स पे आऊँ, थोड़ा सा कोई आपने नोटिसेबल चीज़ें बात देखी हो कि यार ये बड़ा डिफरेंट हुआ है, या एनीथिंग दैट यू फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस आईपीएल? सबसे मज़े की बात, मेरा जो हर बार का एक
ऑब्जर्विंग पॉइंट होता है वो ये होता है जो टीम्स कभी आईपीएल नहीं जीती उनका किस तरह का स्टांस होगा विद देयर गिवन बजट, जिसमें पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, एलएसजी हो गई और आरसीबी। चलें एलएसजी तो अभी रिसेंट एंट्री हुई है आईपीएल के अंदर, तो आई फील लाइक उनका अभी भी स्टेक ऐसा है कि येस वी कैन डू बेटर, अभी 2-3 साल इनके हुए हैं। बट दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, पंजाब किंग्स, इनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई इतना बजट के साथ भी हाउ डू दे प्ले देयर कार्ड्स, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है मेगा ऑक्शंस की। तो इसमें एक अच्छी, अगर मैं स्टार्ट करूं एक पहली रिफ्ट से, जो एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स की जो रिफ्ट थी इन दी ऑक्शन, लाइक देवर ऑन चार्ज। यहाँ पे चेन्नई ज़्यादा बिडिंग नहीं कर रहा था, मुंबई एमआई की हमेशा से पुरानी पॉलिसी है दूसरों की बिड 5 करोड़ तक वो आकाश अंबानी बार बार वो अपना जो उसको क्या कहते हैं बेसिकली जो रेस करते हैं, नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं। हाँ, तो वो जो भी इनका स्टैंड जो हाथ में एक स्टिक जो उनको दी हुई होती है विद देयर नेम, टीम नेम, तो आकाश अंबानी के ये होता है 425 455 करोड़, देन ही पुट्स इट डाउन। तो ही जस्ट वांट कि भाई दूसरों को टेस्ट करना। कुछ जगहों पे इवेंट टिल 10 करोड़ एज वेल। तो दे हैड देयर मार्किंग कि कौन से प्लेयर्स पे हमने जाना है और कौन से पे वी नो कि दूसरा हमें फंसाएगा नहीं। अच्छा, वो आकाश अंबानी से याद आया, मुंबई इंडियंस की ना चल रही थी, आई थिंक एलएसजी से थी, किससे थी, शिमार जोसेफ पे, एलएसजी से थी, एलएसजी में गया ना शिमार। तो वो ना करते करते उनका हो गया, तो आरटीएम उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि मुंबई डू यू वांट टू मेक अनदर बिड, तो उसने कहा नहीं, और वो हंसने शुरू हो गए सारे। तो उस पर बड़े मीम्स आ रहे हैं। तो उनका मतलब बड़ा वो फोकस थे इस बार ऑक्शन में। नहीं, काफ़ी मतलब जो पुराने ओनर्स हैं जो डे 1 से चलते हुए आ रहे हैं, उनको एक उस चीज़ की प्रेजेंस का एक आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। एंड देन अगेन मुंबई की जहाँ तक बात करें तो उनकी अकेडमीज, ग्रास रूट लेवल इतना नर्चर्ड हुआ है कि उनको पता है कि उनको मेन प्लेयर्स में किन के साथ एक असिस्ट करना है बेसिकली। बिकॉज मुंबई का हमेशा से एक ही स्लोगन है कि अब आप लोकल टैलेंट पे ज़्यादा बेस रहो, और वही हमेशा उस चीज़ पे स्ट्रांग है। और इसी पॉइंट के साथ आप अगर ऋषभ पंत वाला अगर मैं पॉइंट छेड़ूं, जिस तरीके से संजीव गोयनका ने एंड में जब आरटीएम किया था दिल्ली कैपिटल्स के ओनर ने, तो उन्होंने इस तरह करके बोला कि माइक वगैरह, ऐसा लग रहा था कुछ पीने के लिए मांग रहे हैं कि भाई कुछ गला सूख गया, पानी या कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह दो, बट उन्होंने फिर यूँ किया 2-7। तो वो बड़ा सैवेज मोमेंट था मेरे लिए कि यार बंदे ने सीधा 20-75 समथिंग से 27 करोड़, मतलब रिस्क ही नहीं लेने का भाई इसके आगे मेरी बस है। वो बड़ा क्लासिक मोमेंट था मेरे लिए यार। ये अच्छा इसमें होता है कि जो आपको 1-2 प्लेयर चाहिए और उसमें आपने सोचा हुआ है ना, अब क्योंकि एक बेंचमार्क बन गया सिंस मिचेल स्टार्क्स बिड कि भाई एक फॉरेन प्लेयर पे आपने इतने लगा दिए, तो अब आपको उन्होंने सोचा होगा कि आरटीएम होगा और हमने 27 देने, और बहुत चांस है कि दिल्ली को भी पता हो कि भाई ये हमें मिलने वाला नहीं है, बट जस्ट टू मेक अ साइन कि भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने आखिरी आरटीएम किया। और उन्हें भी पता था किनके पास गए, आपका एलएसजी के पास, एलएसजी। तो एलएसजी को भी पता था कि वो उन्होंने बाय करना है, और अगर मारते हैं वो फाइनल आरटीएम तो हम उसको 27 कर देंगे। तो इन पे तो हो जाता है, बट इंटरेस्टिंग बात ये होती है जब, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से प्लेयर नहीं बिकेंगे, कौन से प्लेयर पे आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ जाएगा। तो एंड में जब जाते हैं ना, तो वहाँ सारी इनकी कैलकुलेशंस और परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस ख़राब होते हैं, इनको पता नहीं होता कि यार इतना फ़र्क पड़ जाएगा। इसी वजह से अगर मैं देखूं कि हम लोग हमेशा शॉक होते हैं ना फर्स्ट राउंड में कितने प्लेयर्स अनसोल्ड जाते हैं, तो हम कहते हैं यार जैसे ग्लेन फिलिप्स नहीं पिक हुआ और काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स से पिक नहीं हुए, वो इसलिए बिकॉज दे वांट टू कीप देयर पर्स, मतलब एकदम प्रॉपर एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट रखना चाहते हैं टू चेक कि कौन इन द लाइन है नेक्स्ट। अब ऋषभ पंत, और फिर आप देख सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स हैड टू सेटल फॉर केएल राहुल, बिकॉज उनको पता था कि उनका जो मेन चार्म है, जो मेन आइकॉनिक प्लेयर है, वही 7 साल दिया है भाई टीम को, कोई मजाक थोड़ी है, आपका मेन हीरो रह के चला है। वही प्लेयर अगर एकदम दूसरी साइड चले गया तो आपके पास कोई स्टार आइकॉनिक प्लेयर नहीं है। तो मिलता जुलता ऑब्वियसली ऋषभ पंत वाली चीज़, आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल है, बट एक विकेट कीपर, अंडर 19 इंडियन कैप्टन। एग्जैक्टली। अच्छा, पंत का एक और भी अच्छी इंटरेस्टिंग बात थी कि सब बोल रहे थे रूमर्स है, और मैंने अपनी वीडियो में ही बोला था कि चेन्नई माइट गो फॉर हिम। चेन्नई ने तो बिड ही नहीं मारी, मैं इंतजार कर अभी आएगी अभी आएगी, वो फ्लेमिंग वगैरह बैठे हैं, उनकी तरफ कैमरा भी नहीं गया। मैं बड़ा हैरान हुआ इस पर। मुझे ये चीज़
चेन्नई की मतलब स्ट्रेटेजी लाइक आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि चेन्नई वुड गो फॉर दीज यंगस्टर्स बिकॉज आज नहीं तो कल यार आपको डिसाइड करना है कि MS धोनी हैज़ टू स्टेप आउट फ्रॉम द प्लेइंग रोल। तो उसकी जगह बेस्ट फिट इन करने के लिए आपके पास आइडियल था कि चेन्नई शुड गो फॉर ऋषभ पंत, एक प्रॉपर एक फ्लैम्बॉयंट कीपर जो बात भी करता है, टीम को प्रेशराइज भी करता है, एंड ही इज एक्टिव। आफ्टर हिज एक्सीडेंट आई थिंक ही इज मोर एनर्जेटिक एंड ही फील्स, जो एक्सीडेंट हुआ था ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट, तो उसके बाद मैंने ये फील किया कि ही वैल्यूज़ मोर कि यार लाइफ इज़ सो इंपॉर्टेंट और मुझे एक बहुत अच्छी क्रिकेटिंग लाइफ मिली है, तो ही इज़ पुटिंग इन मोर एफर्ट्स। आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखें, बट देन अगेन अगर हम चेन्नई पे आते हैं वापसी, तो चेन्नई वेंट फॉर दोज ओल्ड नॉस्टैल्जिक वाइब, उन्होंने वापसी क्रिएट कर लिया आर अश्विन को लेकर, मज़ा आएगा देखने में। अच्छा किया, अब चेन्नई से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि इफ़ MS धोनी डजंट प्ले, आई थिंक डेविन कॉनवे ही हैं अनलेस कोई ये लोकल प्लेयर्स की तरफ जाते हैं, तो डू यू थिंक कि दे हैव द कवरेज? अभी धोनी के आई डोंट नो नीज कैसे हैं इस वक्त, भाग पाएंगे कि नहीं, बैटिंग कितनी करेंगे, तो डू यू थिंक कि कॉनवे इज़ इनफ ऑफ अ कवरेज? क्योंकि सीधी बात है, अगर धोनी खेलते हैं तो ही हैज़ टू कीप विकेट्स, एज प्योर बैटर नहीं खेलते, अभी तो इम्पैक्ट रूल है इसलिए खेल रहे हैं। तो डू यू थिंक इसकी उन्होंने कवरेज की है और विद इन दीज 2-3 ईयर्स क्या वो करेंगे? मेरा मानना ये है कि क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लॉन्गर फॉर्मेट है, 2.5 महीने का है, मैचेस हर टीम के ज़्यादा है, तो धोनी का जो ट्रायल एंड एरर है वो स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट फ्यू मैचेस में ही आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट धोनी को भी अपने लेग्स टेस्ट हो जाएंगे कि यार क्या अब इन पैरों में या इस बॉडी में और इस माइंड में वो जान है कि मैं किस तरीके से शुड आई बी दैट रूल के इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आऊँ, या मैं मेन प्लेइंग 11 में रहूँ, पूरा एंड तक रहूँ। और क्योंकि जैसे लास्ट ईयर भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, व्हाट ही वाज डूइंग वाज ही वाजंट बेंचिंग हिमसेल्फ, बट बैटिंग ऑर्डर को आगे मौका दे रहे थे और आखिरी के 2-3 ओवर्स मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कर रहे थे कि यार मैं बस आऊँ, 2-4 स्लॉग करूँ और अगले बंदे को चांस दूँ। आई शुडंट बी अ बर्डन स्मार्टली। नहीं, वो बात तो ठीक है, बट अगेन कीपिंग डेविन कॉनवे भी कोई इतना यंग नहीं है और कोई वो फर्स्ट चॉइस कीपर कभी भी नहीं रहे। वो न्यूजीलैंड ने भी उनको मजबूरी में आई थिंक कीपिंग कराई थी। तो डू यू थिंक कि कॉनवे इज़ इनफ ऑफ अ रिप्लेसमेंट? क्योंकि अगेन ओवरसीज़ का ये भी मसला है ना कि कल को आपको बिठाना पड़े। अब अच्छा, रचिन रविंद्र और कॉनवे मुझे तो साथ खेलते हुए नहीं दिखते, क्योंकि इफ़ रचिन प्लेज आई थिंक ही वुड गायकवाड वुड वांट रचिन और कॉनवे जो भी हैं वो ओपन करें। तो डू यू थिंक कि ये भी एक मसला है कि कल को धोनी फिट ना हो या फॉर वॉट एवर रीज़न को बैठना पड़े, तो कॉनवे से कीपिंग कराएं तो फिर ये एक रिस्ट्रिक्ट हो गया कि रचिन को नहीं खिला सकते, और खिलाएं तो रचिन को किस पोजीशन पे खिलाएंगे? तो ये एक हाउ डू यू थिंक कि ये दे विल डील विद दिस? कहीं ना कहीं आई फील आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड है शायद आई गेस इस स्क्वाड में। गायकवाड तो कैप्टन है। गायकवाड तो हाँ कैप्टन है, तो गायकवाड आई गेस ओपन पे ज़्यादातर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। लॉन्ग टर्म में आप देखो तो गायकवाड के साथ आपको कॉनवे से सेटल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यू हैव टू सैक्रिफाइस बिटवीन कॉनवे एंड रचिन, क्योंकि ये याद रखें अगर आपको एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर भी लाना पड़े, अब आपके पास नूर अहमद और पाती राना है इस स्क्वाड में, तो दे आर द स्पेशलिस्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर की कमी है। अब आप समझ रहे हैं कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लाते हो, क्योंकि जडेजा एंड अश्विन देन अगेन स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, कहीं ना कहीं करण भी हैं इसके अंदर, तो आपको फास्ट बॉलिंग सेंसेशन भी चाहिए। करण से याद आया, आई थिंक करण वुड हैव टू प्ले बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस, तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और फिर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि करण नॉट ओनली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिडिल ऑर्डर और मे बी लोअर मिडिल ऑर्डर, बट ऑल्सो दैट ही हैज़ टू प्ले द एग्रेसिव रोल। क्योंकि अगर आप देखो कॉनवे थोड़ा सा एंकर प्लेयर हैं, गायकवाड आई नो ये एंड में स्ट्राइक रेट तेज़ कर देते हैं बट इनहेरेंटली एंकर्स हैं, फिर राहुल त्रिपाठी तेज़ खेल लेते हैं बट वो भी थोड़े से स्लो हैं, तो करण पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। एंड वी डोंट नो हाउ गुड धोनीज नीज आर, क्योंकि वो पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलते, तो अब वो क्या तैयार होंगे कि ऊपर बैटिंग कर सकें? तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स देयर। आई थिंक दे हैव मिस्ड अ ट्रिक। आपने जितने नाम लिए, शिवम दुबे, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, फिर इवन सैम करन, ये वो प्लेयर्स हैं जो लॉन्ग मतलब कंसिस्टेंट इनिंग्स आप इन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मिडिल इनिंग्स की बेस बना के पूरे सीजन चले। कहीं ना कहीं एक मैच अच्छा करेंगे तो 2 मैच में दे कैन बी फ्लॉप, तो व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर इट? आप एकदम से एक हासिल आ जाएगी कि यार अब
शफल करो। शफल करने में भी आपके पास मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉपर प्रोमिनेंट बैट्समैन नहीं है, और एक जो पार्ट टाइम स्पिन कर ले या मिडिल ऑर्डर जेन्युइन बैटिंग कर ले, और एक कोई रिकग्नाइज्ड इंडियन सेंसेशन नहीं है। शिवम दुबे को मैं अभी उसमें काउंट नहीं करूँगा, बिकॉज ही इज़ इन एंड आउट परफॉर्म। मतलब हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप कहोगे भाई वो ही फिट रहेगा। तो आई थिंक इसमें वो काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। मोइन अली इस बार नहीं है, लास्ट टाइम उनको ये एक एज मिल गया था लोअर ऑर्डर। अच्छा, ये भी है कि लाइक देव डन इन द पास्ट एज वेल, कि देव हैवीली रिलाइड ऑन विनिंग मैचेस इन चेन्नई, इन चेपॉक, वहाँ के हिसाब से स्पिन पे डोमिनेट कर। अब मसला ये है कि देव टेकन अ बिग गैम्बल कि स्पिन भी होगी और इतने बड़े टारगेट्स नहीं होंगे। अब सनराइजर्स हैदराबाद, चाहे वो चेन्नई में जाए चाहे वो हैदराबाद में खेले, दे विल गो ऑल आउट। तो अब अगर एक तो चेन्नई की कंडीशन वी डोंट नो, क्योंकि आप लास्ट कुछ सालों में देखो तो उतनी बड़ी स्पिन विकेट नहीं रही जितनी पहले होती थी। और अगर ऐसा होता है तो इट्स लाइक देर बैंकिंग इंटायरली ऑन विकेट स्पिनिंग, या वो आई डोंट नो, दे एक्सपेक्ट टू कन्वर्ट देम। लाइक रहाणे को हमने देखा था कि फ्रॉम बीइंग अ टेस्ट बैटर और थोड़ा सा स्लो, वो 150-160 की स्ट्राइक रेट पे भी खेल रहे थे चेन्नई से। तो डू यू थिंक दे हैव दैट इन माइंड कि वो प्लेयर को कन्वर्ट कर देंगे, या डू यू थिंक कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, दे विल स्ट्रगल, स्पेशली तब जब हैदराबाद जैसी टीम आए या हाई स्कोरिंग टोटल हो? जो टीम का एनवायरनमेंट अभी तक देख रहा हूँ मैं स्क्वाड के अंदर, इसमें आपके पास अभी एक और नाम भी है, दीपक हुडा भी हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। बट देन अगेन ये सारे आपकी सवाल में एक जवाब है सिनेरियो में, कि ये इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि यू हैव टू प्ले बियॉन्ड योर रोल। जैसे आपने रहाणे की बात की, यहाँ शायद राहुल त्रिपाठी को ये चीज़ पे लेकर जाएंगे, भाई योर विकेट इज़ अ लो बेस प्राइस विकेट एक तरीके से, लेट सपोज। राहुल त्रिपाठी से याद आया, मैंने कहा अब भूल पॉइंट, कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से इनका करियर स्टार्ट हुआ था और धोनी की ही कैप्टनसी में आए थे। तो इनके जो बेस्ट ईयर्स रहे हैं वो अंडर धोनी ही रहे हैं। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि चेन्नई की जब बिडिंग चल रही होती है, कुछ पिक्स आपको नजर आते हैं, दीज आर धोनीज पिक्स। वो उसको पता है वो कैसे इनको स्टार बनाएगा, कैसे ऑक्शन में चलाएगा। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पिक्स। चेन्नई के ऑक्शन में ये चीज़ बड़ी अच्छी रही है कि दे हाइड देयर पिक्स बिफोर, मतलब जितनी भी रूमर्स और जितनी भी हाइप क्रिएट होती है, उन चीज़ों को इतने तरीके से हिडन रखते हैं कि आप देखेंगे वो बहुत कम प्राइस में अच्छे रीजनेबल प्लेयर्स रीजनेबल प्राइस पे पिक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका फिर वही फॉर्मेशन है दैट दे आर गोइंग ऑल आउट। वो अभी डर नहीं रहे। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये मेगा ऑक्शन उनके लिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में फिर चेंजेस आएंगी, फिर से एक छोटे ऑक्शन में ये प्लेयर्स को इनको गो थ्रू करना पड़ेगा। आई थिंक बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि लॉन्ग टर्म का है और वो प्लान बी नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, जैसे नेथिन एलिस इनके पास हैं, या कुछ इंडियंस हैं, चौधरी है, शेख रशीद आई थिंक लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, अच्छे एग्रेसिव हिटर हैं। बट आई थिंक ही इज़ येट टू शो हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। डोमेस्टिक में इनका काफ़ी मैंने नाम सुना है, काफ़ी इनकी चर्चा वगैरह सुनी है कि अच्छा इन्होंने किए। बट लेट्स सी, ये अगेन धोनी का फैक्टर और चेन्नई का फैक्टर है, शायद कन्वर्ट हो जाए। खैर, अगर मैं आपको रैंकिंग बोलूँगा और डू यू थिंक लाइक आपसे पूछूंगा कहाँ ये फिनिश करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक देयर कैसा सीजन जाएगा? मुझे लगता है 5-6 की रैंकिंग पे, मैं टॉप 10 टीम्स में अगर देखूं तो ये 5 या 6 पे ये आ सकते हैं। 5 या 6, यानी कि आपको लग रहा है कि एक और दफ़ा प्ले में फिनिश नहीं करेंगे? मुझे ये वाइब आ रही है, बिकॉज अगर मैं अभी इनकी टीम देखता हूँ तो इसमें मुझे इनके जो पेस अटैक है ना, वो काफ़ी अनसर्टेन लग रहा है। जैसे कि एकदम मिक्स एंड मैच बहुत डिफरेंट है। अब आपके पास धोनी के ग्रेड जैसे पांडे पहले होते थे, एक वो ज़माने में मोहित शर्मा होते थे। अभी इनके पास आई गेस दिल्ली कैपिटल्स की या खलील अहमद दिल्ली कैपिटल्स से आए, या जिस टीम से भी लास्ट इन्होंने अभी खेला था, आई थिंक दिल्ली से हाँ। खेला था। बट ये अच्छी बात है कि फास्ट बॉलिंग में भी जैसे पतिराना वगैरह हैं, तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिफेंड बिग टोटल्स या रिस्ट्रिक्ट दी अदर टीम्स। बट अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि अब इवन इफ़ यू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, जैसे हमने राशिद खान को पिछले साल रन्स पे जाते हुए देखा है, तो इफ़ दे कैन नॉट डू दैट, तो आई थिंक मेरे हिसाब से भी ट्रबल तो है। आई स्टिल थिंक दे माइट जस्ट कम इन टू द टॉप 4, बट आई डोंट सी देम विनिंग दिस ईयर। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी एक जो नॉकआउट मैच है, वो अगर ऐसी कंडीशंस में हुआ जहाँ हाई स्कोरिंग हुआ, तो दे कैन नॉट डू इट। जो ये अभी लास्ट टाइम जो ये ट्रॉफी जीते भी थे, तो आपको याद होगा कि DLS मेथड की वजह से जीते थे, मैच रिस्ट्रिक्ट हो गया था।
तो इनका जो वो फैक्टर था ना कि ओवरऑल अगर अब मैं उस वक्त भी स्क्वाड देखूं, जडेजा ने मैच जिताया, बट इनकी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं थी कि बहुत बड़े ह्यूज टोटल चेस करते। गुजरात टाइटंस थी दूसरी टीम, तो आई थिंक वहाँ भी ये फंस रहे थे, और अभी भी आई डोंट थिंक देव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से रियलिस्टिकली 5 बोलूँगा, बट दे माइट जस्ट बिकॉज ऑफ चेन्नई, अगर बहुत अच्छी कंडीशन हुई तो आई वुड थिंक के 4 पे फिनिश करेंगे। फिर दूसरी टीम पे चलते हैं, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। इनकी एक चीज़ कंसिस्टेंट रही है कि दे ऑलवेज फाइंड गुड टैलेंट, मतलब श्रेयस अय्यर और ये ऋषभ पंत जो टॉप टू प्लेयर्स हैं, इनकी फाइंड थे। और वो रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरह इनको दी थी टीम और जिस तरह संभाली थी, गौतम गंभीर, इनफैक्ट गौतम गंभीर कैप्टन थे, उन्होंने छोड़ा था। ऐसे तो लगा मुझे पहले कि यार दे वर रिलाइंग सोली ऑन गौतम गंभीर। और अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात थी, थोड़ा सा मैं ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ, बट गौतम गंभीर यूज टू प्ले फॉर दिल्ली, देन ही मूव टू केकेआर, उसके बाद दोबारा दिल्ली में आए थे, कैप्टन भी बने थे, बट उनकी इतनी बुरी गई कि ही लेफ्ट मिड सीजन। लेकिन उन्होंने स्टार प्रोड्यूस किए हैं, पास्ट में भी किए हैं, अभी भी किए हैं। बट आई थिंक एक चीज़ जो उनके लिए हमेशा से मसला रहा है, जब प्लेयर्स प्राइम हिट करते हैं, ऑक्शन आ जाता है, मेगा ऑक्शन आ जाता है, और वो किसी और टीम में चले जाते हैं। बट यू थिंक, डू यू सी दैट चेंजिंग? और अभी के स्क्वाड के हिसाब से इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, डू यू सी देम विनिंग अ ट्रॉफी? ये आपको याद होगा कि बैक इन आई गेस 2019 डेयरडेविल्स का लास्ट सीजन था, देन 2018 या 19 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम आई थी, तो बेसिकली को ओनर्स ऐड हुए थे। तो ये जो अभी आपने टेबल पे इनके जो हेल्दी से ओनर देखे होंगे बैठे हुए, तो ही जस्ट गॉट इन टू द सर्किट इन बैक इन 2019। तब से मैंने देखा है कि बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग और बोल्ड मूव्स लिए गए हैं ऑन प्लेयर्स, लाइक पास्ट में मार्कस स्टोइनिस हो गए, कागिसो रबाडा हो गए, फाइनल तक पहुंचे। तो आई फील लाइक 2-3 सीजन के अंदर दे माइट हैव अ गुड चांस टू विन। होता क्या है कि आप अभी क्यों ऑल आउट जा रहे हो? बिकॉज यू आर हंग्री फॉर दैट फर्स्ट ट्रॉफी। आज तक आपने ट्रॉफी नहीं जीती 17-18 साल में, तो यू वांट कि भाई लेट्स जस्ट गो ऑल आउट, और एक बार ये अपना एक स्टीरियोटाइप और ये चीज़ ब्रेक कर दें कि भाई हम भी ट्रॉफी जीत सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वी विल ऑलवेज एंड अप ऑन दी अदर साइड। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की है, मैं अगर इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखूं, तो 8 पे भी अगर आप देखो तो अक्षर पटेल आ रहे हैं। तो फॉर अ नंबर 8 आई थिंक अक्षर पटेल इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है, तो दे डेफिनेटली डू बैट डीप। और स्पिन ऑप्शन भी अच्छे हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जो कि रिटेन हुए थे, आई एम श्योर वो सारे मैचेस खेलेंगे, तो डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं। लास्ट टाइम जैसे आपने देखा कि अपना फ्रेजर मैकगर्क ने जिस तरह का इनको सिनेरियो क्रिएट करके दे दिया टॉप ऑफ द ऑर्डर, जिस तरह वो ऑल आउट जा रहे थे, तो उसमें अभिषेक पोरेल हो गए और बाकी और ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, ये बाकी प्लेयर्स ने जिस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया। स्टब्स भी इधर ही थे इस वाली में लास्ट ईयर भी, या आई गेस सॉरी, हाँ नहीं, MI में नहीं, राजस्थान। सही, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। खैर, फ्रेजर मैकगर्क ने जिस तरह का सिनेरियो और दिल्ली की जो कंडीशंस है, बैटिंग पैराडाइज ज़्यादातर बना हुआ होता है इवन इन IPL, तो वहाँ मोस्टली उनको ये होता है कि बस इनके पास डेथ का कोई फास्ट बॉलर ऐसा हो, सीमर, जो रन्स कंसीड ना करे, ज़्यादा डिफेंड कर ले। तो उन्होंने हमेशा बिल्ड किया कि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और इवन ऑलराउंडर्स। बेस्ट पार्ट आपने जो रिटेन किए, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, बहुत बड़ा रोल है इन दोनों का इस सीज़न। अच्छा, मैं एक सवाल ये है कि फाफ डू प्लेसी को इन्होंने 2 करोड़ का ख़रीदा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन व्हाट सिनेरियो फाफ प्लेस। अब आपने जो उनके बेस्ट ईयर्स देखे हैं, इनफैक्ट बेस्ट ईयर्स क्या है जो उनका शुरू से आप देखते आ रहे हो, CSK में माइकल हसी के एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, और उनके एक्स्ट्रॉर्डनरी सीजन्स गए कि वो होता था कि यार ये बेंच पे कैसे बैठा है। बट इवेंचुअली RCB में भी इन्होंने ओपन पे किया अच्छा। तो अब KL राहुल कैप्टन है, वो रिप्लेस नहीं हो सकते। फ्रेजर मैकगर्क के लिए इन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट भरी है, वो भी नहीं हो सकते। तो डू यू थिंक कि एज अ बैकअप प्लेयर उनको 2 करोड़ का अमाउंट देना, और वो आई अंडरस्टैंड कि ही इज़ अ वेरी गुड लीडर टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल, बट डू यू थिंक 2 करोड़ फॉर दैट प्लेयर कुड हैव बीन स्पेंट बेटर? मुझे इसमें 2-3 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक कि दे माइट बी ब्लफिंग दी अदर साइड्स जस्ट टू बिड, और कहीं ना कहीं वो फंस गए फाफ के साथ 2 करोड़ में। एक ये रीज़न भी हो सकता है। अगर आप इसको नहीं, तो एक प्लेयर जिसके पास वास्ट एक्सपीरियंस है एंड आप उसको
इस वे में ही जैसे आपने जिक्र किया कि इन्वायरमेंट क्रिएट करना। फैफ को मिडिल ऑफ द सीज़न अगर आपको दिल करे कि भाई फ्रेजर मैगुइर कहीं इंजरी या स्ट्रेस फ्रैक्चर या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए उसको, ताकि आप उसको मेन राउंड्स के लिए रख सको, तो 2-3 मैच बीच में दे दिए। तो वो वाला रोल शायद फैफ को, आई थिंक दे वरंट डेस्परेट टू हैव हिम। बाय चांस भी होता है कि आपको प्लेयर मिल जाता है कि दूसरे बिड नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ बिड कर रहे थे अगले की बिड बढ़ाने के लिए, बिकॉज एवरीवन न्यू फैफ की एक एज हो गई है। तो कहीं ना कहीं दे वांट के लोग इस पे ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दें ताकि आने वाली पिक्स में पर्स कम हो। हाँ ये है। और आप एक और चीज़ ये भी देखो कि बैकअप भी और स्टार्टिंग में भी प्योर बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स नहीं है। तो ये भी एक थोड़ा सा कनेंड्रम हो सकता है कि जो आपको वो होता है ना कि डिफरेंट रोल्स अदा कर सकें, आपके पास ऑप्शंस हो। जैसे सैम करन का हम जैसे सीएसके की बात कर रहे थे, वो डिफरेंट पोजीशंस पे भी खेल सकते हैं, हिटिंग भी कर सकता है, एज अ बॉलिंग भी वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिंजेंसी इनकी वो हो जाती है। तो डू यू थिंक दे दैट वुड बी ओके? हैरी ब्रूक प्योर बैटर, केएल राहुल, मैकग्राइट, तो डू यू थिंक दैट कुड हार्म देम? हो सकता है, बिकॉज अगर आप हैरी ब्रूक और ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो ये कोई ए कैटेगरी प्लेयर्स नहीं है, दे कुड फंबल एज वेल मेरे हिसाब से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर दी ओवरसीज प्लेयर्स। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि अभी लिस्ट दिख रही है तो सारे खेल लेंगे एक साथ। यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज लोअर डाउन आपको मिचेल स्टार्क पे भी बैंक करना है कितने मैचेस खेल सके, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्क इज एजिंग। और अभी करंट फॉर्म से एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ ही विल प्रोसीड इन दी आईपीएल। माइंड यू लास्ट आईपीएल में भी स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था उन्होंने केकेआर के लिए, वो तो आखिरी के गेम्स में आके ही शोड व्हाट ही वाज इन हिज प्राइम। तो वो एक अच्छी चीज़ हिट कर गई। लेकिन स्टार्क का आई थिंक देखें तो इन्होंने चमीरा, नटराजन और इस किस्म के प्लेयर्स इन्होंने बाय किए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे कैन ट्रूली रिप्लेस स्टार्क, बिकॉज स्टार्क एट इज बेस्ट हमने जिस तरह लास्ट ईयर देखा था, नॉकआउट मैचेस जिताए थे। लेकिन बट दे हैव अ फ्यू रिप्लेसमेंट। डू यू थिंक चमीरा लेफ्ट हैंडेड बॉलर ही है ना? दुष्मंता चमीरा राइट हैंड है श्रीलंका के। सही। बट ओवरऑल पेस उनका ऐसा है कि एटलीस्ट ही कैन रिप्लेस स्टार्क विद हिज पेस, और वो न्यू बॉल भी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी आ सकते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे तो रिप्लेसमेंट है इनके पास। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि नटराजन के होते हुए अगर आप स्टार्क को सिट डाउन करवाते हो तो आपको एक ऑलराउंडर ऑप्शन मिल जाता है इन ओवरसीज कैटेगरी, या बैटिंग ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने लास्ट आईपीएल में देखा 200-250 का स्कोर बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? बैटर्स ऐड हुए ना। फिर इम्पैक्ट रूल हम भूल रहे हैं इम्पैक्ट रूल भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अब आपके लिए इट्स मोर ईजियर टू ब्रिंग योर फिफ्थ बॉलर लेटर अगर आप बैट फर्स्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिल्ली, क्योंकि देखिए आधे गेम्स आपके होम पे हो रहे हैं, दिल्ली और बेंगलोर जैसी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको फुल रन्स ऑल ओवर दिखते रहेंगे और इजीली स्कोर कर सकते हो। अच्छा, बाय द वे मैं राजस्थान बोल रहा हूँ, स्टब्स इन्हीं से खेलते थे, तो रिटेन हुए, मुझे अभी जहन में आया। इससे पहले पॉडकास्ट चली आती और हम ऐसा इतना बड़ा एरर कर देते। इससे पहले कोई हमें टोक देता कि ये तुमने गलत नाम ले लिया, अच्छा हुआ अभी क्लियर हो गया। अच्छा, गुजरात टाइटंस की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा चैम्पियन रहे, अगले साल फाइनल में आए, पिछला साल अच्छा नहीं किया। तो अब इन्होंने, अच्छा वही वाली बात जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी की थी कि इनको कवर करना था कि मिडिल ऑर्डर में इनके पास एक्सपीरियंस चला गया था, शुभमन गिल पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था। तो डू यू थिंक हैव दे कवर्ड इट? बटलर और गायकवाड करेंगे, दोनों आई थिंक थोड़े से एंकर टाइप प्लेयर्स हैं, बट ऑन देयर डे वो एक्सेलरेट भी ऐसा कर सकते हैं। तो डू यू थिंक देव मेड अप फॉर द होल्स दैट दे हैड? कहीं ना कहीं आप देखें, जॉस बटलर इज़ योर T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। काफ़ी फ़र्क पड़ता है फॉर शुभमन गिल कि अगर बटलर के साथ स्टार्ट करते हैं और प्लेइंग 11 में भी बटलर अगर टीम का पार्ट है तो ही कुड मेंटोर द टीम वाइल प्लेइंग विद हिज गुड ईयर्स। और बटलर आपको पता है ही कुड गो ऑल आउट। मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी एलिमेंट नोट कर रहा हूँ कि दे हैव पिक्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी टीम। जो लोगों ने छोड़े, मतलब आपका रबाडा भी दूसरी पंजाब की तरफ से आया, देन यू हैड ईशांत शर्मा, जेराल्ड कोटसी MI से उन्होंने पिक कर लिया, ग्लेन फिलिप्स फ्रॉम सनराइजर्स। तो दे वेंट ऑल आउट। सो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के जाने के बाद एक साल उनका डिप्रेशन में गया। दे डिडंट मूव ऑन फ्रॉम हार्दिक पांड्या, दे weren't रेडी फॉर इट, बट दिस टाइम दे फील लाइक कि ऐसा कॉम्बो बनाओ कि एक हार्दिक की जगह आप एक लाइक फॉर लाइक नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी रेजिस्टेंट साइड बना सको प्लेइंग 11 अगर आप देखें, जो विच इज़ केपेबल ऑफ गोइंग टू प्ले ऑफ्स।
अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी बात मुझे दिखी। अगर आप इनके स्क्वाड को देखो तो इनके पास बैकअप बड़े अच्छे हैं। अगर आप बाकी टीम्स में देखो तो वो स्ट्रगल करते हैं। अब आप देखो जैसे ग्लेन फिलिप्स शायद ही स्टार्ट ना करे, बट दे हैव अ बैकअप। जेरल कोएट्जियर पड़े हुए हैं। फिर करीम जन्नत हैं, वो भी अगेंस्ट साइड स्टार्ट ना करें, बट वेरी गुड बैकअप टू हैव। ऑलराउंडर साई किशोर हैं। तो आई थिंक ये देव मेड अप बैकअप प्लान्स और इनको स्ट्रेटजीज हैं। काफ़ी हद तक। और ग्लेन फिलिप्स तो हर साल ही बैकअप होते हैं, चाहे जिस टीम में भी बेचारे जाए। तो मगर ये बहुत अच्छे रिनाउंड नेम्स हैं सारे। बैकअप एकदम ये नहीं कि प्लेइंग 11 में स्टार प्लेयर है और बैकअप पे आपका इमर्जिंग बैठा हुआ है। अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्रिकेट भी खेल लें इंटरनेशनल साइड से। तो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर देम कि इतना ट्रबल नहीं होगा इंजरी अगर कोई हो सकी तो। आई थिंक एक चीज़ जो ये इम्पैक्ट सब रूल ने की है ना, कि अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया है इन द यंग इंडियन प्लेयर्स। क्योंकि इम्पैक्ट सब रूल होता है, उनको कोई क्रूशल कंडीशन है या मतलब बड़ा टारगेट चेस करना पड़ गया, या ऐसा है कि आपको लगता है नहीं डिलीवर कर, आप इम्पैक्ट सब मारो, वो चेंज हो जाता है। बट उसके लिए आपको ये फिर ज़रूरी होता है कि आपके पास ऐसे प्लेयर हों जो फ्लेक्सिबल हों, कि पोजीशन चेंज करनी पड़े, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े, प्लान फेल हो गया, बॉलिंग में ज़्यादा रन खा लिए, तो आपके पास वो शिफ्ट करने के लिए वो। तो ये एक चीज़ चेंज होते हुए दिखी है और उसमें आई थिंक देव डन प्रिटी वेल। एक चीज़ जो मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप देखो इनका जो लाइनअप बनते हुए दिख रहा है, जिसमें आई थिंक महिपाल लोमरोर और शाहरुख खान वगैरह स्टार्ट करेंगे, राहुल तेवातिया आई थिंक स्टार्ट करेंगे, तो ये डू यू थिंक कि ये इनका जो इनएक्सपीरियंस है कि सीजन कैंपेनर नहीं है, एक अच्छा सीजन गया, एक एवरेज गया, तो डू यू थिंक कि इनको बहुत रिलाय करना पड़ेगा कि यार बेस्ट सीजन जाए इनका एक साथ, तभी ये वर्क करेगा? इनके साथ वही सिनेरियो हो रहा है जो पास्ट में इंडियन टीम फेस कर रही थी कि इनका मिडिल ऑर्डर इन क्राइसिस आ सकता है। जो अभी आपने नाम लिए हैं सारे मिडिल एकदम आप देखें टॉप पे गिल, बटलर एंड देन साई सुदर्शन। तो ये तो मतलब एक रिनाउन इनकी कंसिस्टेंसी आती रही। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर आप मिडिल ऑर्डर में आते हो तो फिर एक लाइन लग सकती है, चाहे आप इम्पैक्ट रूल लेकर आओ या नहीं आओ। तो दे वुड रिलाई मोर ऑन राशिद खान एज एन ऑलराउंडर। राशिद पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि भाई बॉस तुम्हें सिर्फ 4 ओवर नहीं करने, तुम्हें डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने भी आना है। देन दे हैव टू सी कि अगर आप रबाडा को बिठाते हो तो सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और एक दो और बॉलर्स को लाके आप अपना एक बैटर बढ़ा दें। रदरफर्ड आपने प्लेइंग 11 में अगर देखना है तो रदरफर्ड इज़ ऑल्सो समवन जो इतना रोटेट कर चुके हैं कि उनकी वो एक लॉयल्टी, कंसिस्टेंट टीम नहीं बन सकी किसी टीम के साथ। तो देन अगेन ही विल बी, उसका भी एक अप एंड डाउन ही रहता है शर्फेन रदरफर्ड का रोल भी। तो ये तो एक डिफ़िकल्ट है। ये लेकिन आई थिंक वही बात है कि रदरफर्ड ओवरऑल थोड़े से वो फ्रिंज प्लेयर्स ज़्यादा बन चुके हैं। कुछ होते हैं ना, ये रॉबमन पावेल और ये वेस्ट इंडीज़ के तो ख़ास तौर पे हैं, लेकिन आई थिंक उनकी सीलिंग बहुत हाई है और वो ऑनेस्ट डे वो अकेले मैच जिता सकते हैं। एक वो आपको याद होगा, एक ईयर था जिसमें रदरफर्ड बड़ी टीमों से ट्रॉफी जीते थे बस वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है आपको दो, एक तो कराची किंग्स थी और एक दो टीमों से भी जीते थे। रदरफर्ड ने एमआई से भी जीता था ट्रॉफी, और उन्होंने वही सीज़न क्या कहते हैं आई गेस कोविड वाला जो कराची किंग्स का सीज़न था वहाँ पे वो आए थे। और उस दरमियान एक मैच में एमआई के ग्लव्स भी पहने हुए थे कराची किंग्स के मैच में। तो वो चीज़ बड़ी ट्विटर पे, फेसबुक पे हाईलाइट हुई थी क्योंकि वो साफ दिख रहा था गोल्डन ब्लू और हमारा वो डार्क डल कलर का ब्लू विद रेड कराची किंग्स का। तो वो बड़ा आइकॉनिक था कि वो जिस स्पीड में आए थे तो उन्होंने बोला भाई जो है अभी वो लेके ग्राउंड पे उतरो। सलमान इकबाल ने भी सही खर्चा बचाया अपना। एक जोड़ी ग्लव। अच्छा, एक चीज़ अब ये भी है कि इनकी बॉलिंग भी स्ट्रगल कर सकती है। ठीक है, रबाडा हैं, बट आप ये देखो कि सिराज का अप एंड डाउन टूर्नामेंट जा चुका है। रबाडा भी, आई डोंट नो विच रबाडा टर्न्स अप ऑन हिज बेस्ट डेज, ही डज डिलीवर, बट यू डोंट नो विच रबाडा वुड कम अप, क्योंकि एक दो साल से वैसे अच्छे नहीं रहे। प्रसिद्ध कृष्णा भी शुरू में आई थिंक एक सीज़न बहुत अच्छा गया था, फिर थोड़े से अप एंड डाउन रहे जी। अगर इनके स्टार्टिंग सीजन्स में अगर इनके होम मैचेस देखें तो दे हैड अलजारी जोसेफ एंड दुष्मंता चमीरा। तब मैंने एक चीज़ नोट की थी कि यार यहाँ पे बॉल को जितना आप बाउंस करोगे ना, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी आ रही थी अपना क्या कहते हैं ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब यही चीज़ को ये बैंक करते हुए इन्होंने रिटेन नहीं कर सके प्लेयर्स ऑब्वियसली कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, रबाडा हो गए,
ये स्पेशली, और सिराज के लिए एक बहुत अच्छा है कि बैंगलोर होम छोड़ के यहाँ के क्या डिफरेंट कंडीशंस मिले, डिफरेंट इन्वायरमेंट मिले, तो ही कुड बिकम अ डिफरेंट फास्ट बॉलर। एक इंटेंशन ही डिफरेंट है ना, एक आप उस साइड के लिए खेल लो जहाँ पे बॉलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया नहीं जाता, उनका हमेशा होता है, जिस पर हम बाद में आएंगे। तो फास्ट बॉलर्स को अगर असिस्ट मिलती है तो दिस कुड बी अ गुड बॉलिंग लाइनअप, बट देन अगेन कि ये कंसिस्टेंट नहीं ऑन अ बैड डे, ये मार भी खा सकते हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या, गिवन ऑल देयर प्रोज एंड कॉन्स, वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग इन दिस द कमिंग आईपीएल सीजन? इसको मैं अभी लॉक नहीं करना चाहूँगा इस वक्त। मैं चाहूँगा कि आप पहले टीम्स थोड़ी सी वो करें, बट चलें, अगर आप पूछ रहे हैं तो आई कुड सी देम एट फोर्थ फिनिश करते हैं। आई थिंक मुझे ये बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है और अच्छी लग रही है कि क्योंकि पिछले साल और हाँ पिछले साल ही मेनली मुझे शुभमन गिल पे रिलायंस बहुत ज़्यादा दिख रहा था, कैप्टनसी का भी प्रेशर होगा। तो अब क्योंकि बटलर आ गए हैं, वो एक एंड होल्ड कर सकते हैं, जो गायकवाड़ गिल का दिन चल रहा हो तो वो अच्छा खेलें। और अगेन रिमेन्स टू बी सीन लोमरोर और शाहरुख खान वगैरह कैसे करते हैं, बट इफ़ दे डिलीवर और इफ़ बटलर हैज़ द सीजन ही यूज टू हैव, क्योंकि इंटरनेशनल फॉर्म उनकी भी डाइसी रही है, तो आई थिंक हम वॉशिंगटन सुंदर को भूल लें। वॉशिंगटन सुंदर अगेन आईपीएल में अच्छे ज़रूर हैं, बट आई स्टिल थिंक जो उनकी वही जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट में जितना उनका इम्पैक्ट था, आई थिंक वो नहीं रहा अभी। बट यही है, वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स का एक बहुत अहम रोल है कि आप इनको अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज़ करना चाहो तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। वॉशिंगटन सुंदर इन टर्म्स ऑफ ऑफ स्पिन, कहीं पे कंडीशन ज़्यादा हो आप लेट लेकर आ गए, और ग्लेन फिलिप्स कहीं पे अगर आपको हिटिंग करनी हो, एक बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, आपने देखा ही है उनकी परफॉर्मेंसेस। हाँ, ये वैसे अच्छी बात की कि रदरफोर्ड को इनके पास रिप्लेसमेंट है कि रदरफोर्ड को बिठा सकें, तो आई थिंक विद इम्पैक्ट सब रूल दे कैन पंच अबव देयर वेट्स। अगर आप सिर्फ 11 को देखते हुए चलो तो मे बी नॉट, बट क्योंकि आप 12 मैन को आपने देखना है, तो आई थिंक यस, आई एग्री विद यू। आई थिंक दे शुड फिनिश टॉप 4, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ दे आर अ टीम दैट विन्स द आईपीएल। अगेन रिमेन्स टू बी सीन के ये मिडिल ऑर्डर कितना अच्छा फंक्शन करता है, कहीं ना कहीं उनको भी डिलीवर करना होगा, फिर गिल बटलर की फॉर्म। बट येस, आई डू सी देम फिनिशिंग इन टॉप 4। फिर चलते हैं लास्ट ईयर की चैंपियन की तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स। वैसे तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बहुत सारी रिटेंशन कर लें, लेकिन सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूँगा कि वेंकटेश अय्यर पे इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करना, वुडंट इट हैव बीन बेटर कि उनको रिटेन कर लिया जाता? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? ये काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि आप कहते हो ना, वो लॉयल्टी हिट कर रही थी इनको कि शायद इन्होंने रिटेन नहीं किया, एंड दे फेल्ट दैट गिल्ट मोमेंट के काश रिटेन कर लेते, या कोई इनकी मैनेजमेंट में से कोई प्रेशर आया होगा उन कि भाई वी वांट दिस टाइप ऑफ प्लेयर वापसी। यार नहीं, आई वुड डिसएग्री, क्योंकि आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट 18 सीजन में दाखिल हो रहे हैं, ये इमोशंस पे इतना जाते होंगे। स्पेशली कोलकाता का तो आप शुरू से देखते हुए आ रहे हो, जब से मायसोर ने एज अ सीईओ लिया था, क्या विंकी मायसोर नाम है उनका, तो डेटा सेंट्रिक टीम बन चुके हैं। आई डोंट थिंक ये कोई गिल्ट या वो वाला होगा। इट्स ईदर अ रॉन्ग एस्टिमेशन कि शायद इन्होंने सोचा होगा कि कम के जाएंगे, या मे बी ऑक्शन में कुछ इन्होंने ऐसा डिफरेंट देखा है, या आई डोंट नो व्हाट, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे हिसाब से आपके पास जब रिंकू सिंह जैसे लेफ्ट हैंडर हैं, एंड देन गोइंग फॉर वेंकटेश अय्यर भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही में आते हैं, शुमार होते हैं, और उसी पोजीशन पे ही आ रहे होते हैं जहाँ पे, तो ये कुछ ज़्यादा ही मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। हाउ मच ही वेंट फॉर 12? नहीं 22 समथिंग के लिए गए थे, सॉरी 23.75 के लिए गए हैं ये तो ये तो मतलब नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेंडिंग कहीं ना कहीं। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा है किस राउंड में आए थे, उसके बाद कितनी पिक्स थी, या दे वर मोर डेस्परेट कि कोई ऐसा इंडियन यंगस्टर टैलेंट, लोकल टैलेंट उठाएं जिसको फिर अब हम लॉन्ग टर्म ही उसको यूटिलाइज करें। यार एज फार एज आई कैन रिमेंबर ये मार्की पिक्स में ही थे। फर्स्ट मार्की पिक्स में तो डेफिनेटली नहीं थे, आई थिंक सेकंड उसमें होंगे, क्योंकि मार्की में भी ये था ओवरसीज मार्की लोकल, तो आई थिंक ये सेकंड उसमें आए थे। बट ये काफ़ी शुरू में आया था, ऐसा नहीं था कि लेटर इन द डे आए थे ये। तो वही वाली बात है कि आपको तो मतलब, हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि उनको जब आप रिटेंशन सबमिट कर रहे हो, यू डोंट नो कि पंजाब किंग्स 110 करोड़ से आने वाली है या कोई और टीम इतना वो करने वाली है। लेकिन ये मतलब हाइंडसाइट कह लो, कुछ भी कह लो, डू यू थिंक दैट्स एन एरर? अभी अगर मैं ये आपको पूरा स्क्वाड देख रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ा एरर इस तरह नज़र आ रहा है कि
23.75 इन पे स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट बेस्ट इनकी जो बिड है वो अंद्रेज नॉर्की है 6.5 पे है। मतलब इतना बड़ा गैप, अगर आप इस पे इतना ज़्यादा नहीं जाते तो आई गेस यू कुड हैव गॉन फॉर मोर वैल्यूबल प्लेयर्स, जिस तरह गुजरात गई है, ऑल आउट गई है। कि आप ये भी देखो कि बेंच स्ट्रेंथ भी आपको स्ट्रांग बनानी है, बिकॉज रिमेंबर 12 मैन कैन बी योर मैन ऑफ द मैच। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बेंच का भी अब। तो कहीं ना कहीं हाँ, और वो भी एक ऐसे लोकल प्लेयर पे जो अभी इंडियन मेन टीम पे भी नहीं आए, इंडियन टीम का भी एक रेगुलर पार्ट नहीं है। और ये इस टीम के लिए तो और ज़्यादा कि रसल का आपको नहीं पता, बेचारे टेपें लगा लगा के उस बेचारे को खड़ा करते हैं। नारायण, अच्छा नारायण हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीजन लास्ट ईयर, क्योंकि वो बैटिंग में भी डिलीवर कर रहे थे, बॉलिंग में भी। अब यू डोंट नो हाउ मच ही विल डिलीवर और किस हद तक स्ट्राइक रेट पे खेल पाए। उनका पूरा सीजन, आई थिंक सिर्फ नारायण का ही आप फॉर एग्जांपल ये निकाल लो कि पूरा सीजन जाता है। डू यू थिंक दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्लेस अ प्लेयर लाइक नारायण? नारायण जैसी कमोडिटी, जैसे हम बुमराह की बात करते हैं कि वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है, तो नारायण इन फ्रेंचाइज क्रिकेट भी एक तरीके से वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर है, जो टॉप ऑफ द ऑर्डर लेटर इन हिज करियर आके वेस्ट इंडीज के लिए जिसने ओपन नहीं की, उसने फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक अलग ही अजूबा कर दिया कि 3 ओवर में आके 40 कर दिए, चुपचाप आउट हुए, जाके बैठ गए और प्रेशर बिल्ड कर दिया। बट देन अगेन इनको इस सीज़न सोचना चाहिए था कि यार ये दोनों का भी एक वक्त आ रहा है कि ये अपने रोल्स चेंज करें। जैसे ब्रावो पोलार्ड ने कोचिंग का रोल ले लिया, तो अब नारायण और रसल भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि यार बस हो गया, हम आपकी एसोसिएट टीम्स जो हैं दूसरी लीग्स में वहाँ प्रेजेंट कर लेंगे, बट इन आईपीएल लेट्स बी मेंटोर या किसी और टीम से ऑफर आ जाए, परफॉर्मेंस डिप कर सकती है विद देयर एज। अच्छा, फिर एक और पॉइंट ये इस जो मुझे लाइनअप है उसमें क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपन करते हुए दिख रहे हैं। तो अब वन डाउन की पोजीशन पे रहाणे ही आते हुए दिखते हैं। मे बी वन सोल्यूशन कुड बी दैट रहाणे ओपन्स और फिर ये इधर उधर कुछ शिफ्ट करें, बट रहाणे हैविंग अ गुड टूर्नामेंट ऑल्सो बिकम्स वेरी क्रूशल। तो अगर रहाणे का वो स्ट्राइक रेट वगैरह नहीं रहता, नारायण की वो अगेन क्योंकि इनहेरेंटली तो बॉलर है, वो वाली फॉर्म जो लास्ट ईयर वाली नहीं जाती, रहाणे स्टक हो जाते हैं। डोंट यू थिंक दैट कुड बी अ बिग प्रॉब्लम? काफ़ी हद तक, क्योंकि आप अगर रहाणे स्टक हो जाते हैं तो आपके पास बैकअप पे आप मनीष पांडे, ये वही मनीष पांडे हैं जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं, तो आपका ये बैकअप पे आ जाते हैं। रघुवंशी आ गए, गुरबाज आपके पास ओवरसीज कैटेगरी में आते हैं। रघुवंशी तो आई थिंक 5 या 6 पे खेलेंगे आई थिंक, तो आई डोंट थिंक ही इज द आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर वन डाउन पोजीशन। आई मीन दे यू कैन स्टिल डू इट डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स, बट ओवरऑल रहाणे पे बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है। कुछ ज़्यादा ही हो गया एंड रहाणे काफ़ी क्या कहते हैं अब, क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट से उनका वर्कलोड कम हुआ है, कहीं ना कहीं टेस्ट टीम से बाहर हुए हैं, तो दे आर बैंकिंग ऑन हिज स्किल्स बाय सीइंग हिज लास्ट सीजन। आई गेस जो चेन्नई के साथ सीज़न गया था वो सीज़न देखते हुए दे आर बैंकिंग कि भाई रहाणे जो चीज़ चेन्नई के लिए कर रहा है वो हमारे लिए भी कर सकेगा। बट देन अगेन रहाणे को वो इन्वायरमेंट दो जैसा चेन्नई ने दिया था, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि भाई क्या केकेआर ये चीज़ दे पाएगा। आई थिंक डेफिनेटली ये रहाणे का तो कैसा है वो तो पता चलेगा, क्योंकि और उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर इनका सारी चीज़ें इफ़ इट गोज़ टू प्लान, बिकॉज जस्ट लाइक CSK आई थिंक आई कैन सी देम टोटली रिलाइंग कि भाई इट हैज़ टू गो टू आवर प्लान, नारायण हैज़ टू डू द सेम थिंग। बट इफ़ ऑल ऑफ देम डू मैनेज टू अचीव दैट, आई थिंक बहुत अच्छा इनका हो जाता है जी। मेरा मानना ये है कि ये ज़्यादातर बैटिंग ओरिएंटेड स्ट्रेंथ पे नहीं जा रहे, दे वांट के कुछ ब्लोक हिटर्स टॉप पे जाएं। नारायण हो गए, क्विंटन डिकॉक, दे गो फॉर बोनस रन्स। बॉलिंग इनका मेन यूएसपी है, जिसमें मेन आर्सनल है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, नारायण, मिस्ट्री स्पिनर्स आपके आ गए। फिर हर्षित राणा, व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग, मतलब लास्ट 1-2 ईयर्स एक अलग ही कॉन्फिडेंस, टेस्ट डेब्यू इतना अच्छा गया, तो ही वुड बी द मेन हाईलाइट कि उसको पुश किया जाएगा कि भाई यू आर द मेन मैन। फिर उसमें रसल आई गेस फ्यू ओवर्स कर सकते हैं। अगर आप दूसरे ऑप्शंस में देखें तो नॉर्किए को आप ला सकते हैं, ही इज़ अ गुड पेस ऑप्शन। रवमन पावल आपके पास लोअर हिटर, अब इसको आप उस वे में भी यूज़ कर सकते हो कि आप ना इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी आप लेकर आ सकते हैं। मेन मोइन अली को हम बोल रहे हैं, और ये ए रॉय करके लेकिन प्लेयर। मोइन अली अगर आते हैं तो किसकी जगह आएंगे? द ओनली थिंग आई कैन सी इज मे बी आप क्विंटन डिकॉक से ओपन नहीं कराओ, रहाणे से करा लो, तो आपका एक ओवरसीज स्पॉट बच जाएगा। अगर आप नहीं करते तो हाउ डू यू मैनेज?
देन आपके नारायण और रहाणे ओपन कर लेंगे, क्विंटन डिकॉक सिट डाउन कर जाएंगे, कोई आपका लोकल कीपर आ सकता है, एंड देन यू कैन फिल इन विद द बॉलर जो आप अभी बात कर रहे थे मोइन अली की, ताकि लोअर मिडिल ऑर्डर में भी आपके, मगर फिर यही चीज़ के लाइन से आपके लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी आ रहे हैं। आप ये देखें, वेंकटेश अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, मोइन अली हो गए, तो दैट गिव्स अ प्रिडिक्टेबिलिटी। अदर टीम को भी एक अच्छा चांस है कि भाई ऑफ स्पिनर लगाओ। देन कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, छोटे ग्राउंड्स हो, फास्ट ट्रैक हो, बैटिंग किस तरह हो, थोड़ा टफ सीज़न है ये वाला इनका। यार मुझे पता है क्या लगता है ये ना अब एक आपको थीम दिखेगी। अब सीधी सी बात है, आप 10 टीमें आपने यहाँ बनाई हुई हैं और इंटरनेशनल जो कि आपको टीम्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो टोटल कुछ 7 टीमें हैं, जो 2-3 एंड की टीमें वो ऑफ एंड ऑन आपको कुछ प्लेयर्स दे देंगे, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर आपको स्टार्स देंगे। तो उसमें से जब आप 10 टीम्स बना रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू स्पेंड लाइक 23-24 करोड़ ऑन अ सिंगल प्लेयर, आपका इतना कम बजट बढ़ जाता है, तो आपको यू हैव टू मेक योर बेट्स। कोई ऐसी बेट्स लगा रहा है कि नहीं यार स्पिन पे ही जा रहे हैं सीएसके, ये बेट ऐसी लगा रहे हैं कि भाई रहाणे हैज़ टू हैव अ गुड सीजन, वरना मनीष पांडे ऑल्टरनेट है, रसल हैज़ टू हैव अ गुड सीजन, हैज़ टू रिमेन फिट। तो आई थिंक एवरीवन इज मेकिंग देयर बेट, इट रिमेन्स टू बी सीन के हुज बेट इज बेटर देन दी अदर्स। क्या ये लोग का बेट सही होता है? तो गिवन द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट, गिवन द अमाउंट ऑफ क्रिकेट रसल इज प्लेइंग, और ये इनके कितने चांसेस हैं कि ये सारी चीज़ें लेके चल पाएंगे। नोकिया का भी अभी आप देखो कि साउथ अफ्रीका में अब वो नहीं रह पार्ट उनके बगैर वो जाना शुरू हो गए। और अभी मैं एक ट्विटर पे वीडियो देख रहा था, कहाँ देख रहा था, इतनी वो, हाँ, T10 लीग में वो इतनी बुरी बॉलिंग कर रहा है इस वक्त। बेस्टो ने उसको जो मिला के छक्के दिए हैं हट के, तो आई सी दैट एज अ थ्रेट एज वेल। यू मतलब आप, आई एग्री कि वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है, पेस है, बट ये रिस्की भी है, डोंट यू थिंक? नहीं, काफ़ी हद तक। अभी एक और नाम उमरान मलिक हो गए, नॉर्की हो गए, ये दोनों एक ही, क्या कहते हैं, एक ही रिदम में जाने वाले बॉलर थे जो कि फास्ट ट्रैक है और जिनका बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये पिट सकते हैं, बट वही ये स्पिन पे ज़्यादा बैंक कर रहे हैं। बट ये स्क्वाड देखते हैं, मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि दे जस्ट वेंट फॉर दिस सीज़न। ये लॉन्ग टर्म स्क्वाड नहीं है। जहाँ आपके पिक्स में मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे हैं, तो वहाँ मैं नहीं समझता कि ये फ्यूचर के लिए आप जा रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ आपने बोला कि क्विंटन डिकॉक की जगह आप रहाणे और नारायण से ओपन करा रहे हो, देन हु कीप्स विकेट? आप क्या कहते हैं, ग्लेन फिलिप्स इन्हीं के बहाना नहीं, ग्लेन फिलिप्स तो इनके पास नहीं है, लेकिन आपको बिटवीन डिकॉक और एक उनके और कीपर थे, मैं गुरबाज, तो आपको ये दो ओवरसीज में से एक खिलाना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कोई अगर यंगस्टर कीपर है तो आई एम नॉट श्योर, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ गुड दे आर। तो डू यू थिंक दिस कुड बी वेरी इम्पैक्टफुल? फिर मोइन अली को आप कहाँ से खिलाओगे? तो ये एक एलिमेंट आ गया है कि आप बाउंड हो गए हो टू हैव एन ओपनर जिसमें एक ओवरसीज होना। नारायण को हटा के या तो क्विंटन डिकॉक या गुरबाज, बट अगर हमें अभी ये आइडिया नहीं हो रहा कि आपके पास ये रघुवंशी हो गए, रमनदीप सिंह हो गए, क्या ये कीप करते हैं या नहीं, या इनको ये प्रैक्टिस कराते हैं या नहीं। बट वही बात है कि क्रंच मैचेस में तो आपको अपना मेन कीपर ही चाहिए। अच्छा, मोइन अली पे इन्होंने कितने स्पेंड किए हैं इन्होंने? हाँ, 2 करोड़। अगेन ये भी एक 2 करोड़ आपने उन प्लेयर पे स्पेंड किए हैं कि हुल मोस्ट लाइकली वार्म द बेंच, तो थोड़ा रिस्की नज़र आता है। बट अगेन आई कैन सी दैट बिकॉज क्योंकि वो यूटिलिटी इतनी ज़्यादा देते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, वो बैटिंग करते हैं, तो मे बी डिलीवर्स दैट। बट ये जो कीपर के कनंड्रम है, आई डोंट नो कि लोकल में कोई अच्छा है कि नहीं, बट गिवन द इंफॉर्मेशन वी हैव, आई थिंक दिस इज़ अ बिग रिस्क। खैर, अगली टीम की तरफ चलते हैं अगर हम, तो हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पे आ जाते हैं हम। काफ़ी लंबे हमने पुरानी डिस्कशन कर दी, लेट्स ट्राई टू क्विक द पेस। तो ऋषभ पंत ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट है। ऋषभ पंत में हमने बात कर ली है, बट ओवरऑल हाउ डू यू सी दिस स्क्वाड? और हाँ, इससे पहले कि मैं वो करूँ, आप KKR का एक वो मुझे बता दो कि कहाँ वो फिनिश करते हुए दिखते हैं, तो मैं LSG पे आ जाऊँ। इस बार आई फील दे वुड गो ऑन द 8th स्पॉट। 8th spot, okay, that's a huge prediction. Yeah, I don't know, like maybe Raghuvanshi or maybe someone else could have a huge tournament. I also agree कि इस बार मुझे उनको टॉप 4 में आते हुए नहीं दिख रहे, थोड़े से उन्होंने ज़्यादा रिस्क उठाए हैं, और आई कैन टोटली सी दैट दोज रिस्क फेलिंग। और पहले गौतम गंभीर ये चीज़ें चला रहे थे, उनका आई थिंक T20 एक्वमेन थोड़ा सा प्रूव हो रहा है, ऑल्दो मेंटोर थे, कोच नहीं थे, लेकिन
थोड़ा सा एक उनके मुझे आइडेंटिटी दिख रही है, तो हो सकता है ये सारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट ना करें। तो आई ऑल्सो सी देम फिनिशिंग ऑन लाइक 6 और 7। तो एलएसजी पे चलते हैं। एलएसजी पे आप क्या क्या ओपिनियन है उनके स्क्वाड पे? ओवरऑल आपको किस तरह का शेप दिख रहा है? डेविड मिलर मुझे इनकी बड़ी अच्छी पिक लगे अब, लेकिन देखते हैं कौन सा डेविड मिलर आता है। लेकिन ओवरऑल क्या ख्याल है इनके बारे में? आई थिंक ये वन ऑफ द हाईलाइटेड टीम्स हैं जिस पे बड़ा एम्फेसिस करना था कि पंट आपकी हो गए, मेन क्रीम ही आपकी आ गई कि लॉन्ग टर्म कैप्टन। देन यू हैव पुरान और बदोनी, तो आपके रिटेन्ड प्लेयर्स थे। मिलर उठाए गए, फिर उसके अलावा आपके पास अब्दुल समद इंडियन जो हैं, और इसके अलावा और कौन से थे? ये क्या आप जो है अटेंडेंस लगा रहे हैं? आप मुझे एनालिसिस बताएं आपने किसका। मुझे एक चीज़ तो पहले ये बताएं कि एडन मार्करम लुक्स लाइक ही वुड स्टार्ट, और फिर आई गेस मिचेल मार्श ही ओपन करेंगे इनके साथ। तो और क्योंकि मुझे कोई बड़े ओपनिंग नाम नहीं नज़र आए थे, डोंट यू थिंक कि आपके 2 ओवरसीज स्पॉट आप ओपनर्स पे ज़ाया कर रहे हो और ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। मिचेल मार्श का जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर ही था इंडिया में। उसके अलावा एज सच उन्होंने कुछ डिलीवर तो नहीं किया आईपीएल में भी, मे बी परफॉर्मेंस हेयर एंड देयर। तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा इन्होंने रिस्क उठाया यहाँ पे? मिच मार्श और मार्कस स्टोइनिस का यही आईपीएल में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का एक फंडामेंटल बैठा था कि ये ओपन पे अच्छा कर रहे थे इन पावर प्ले इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं आप मार्करम की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मार्करम को ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन फ्यू मैचेस, 1-2 मैच के बाद, कि यार बिठाना पड़ेगा। बिकॉज हाउ कैन यू प्ले पुरान एंड मिलर एंड हैविंग नो ओवरसीज फास्ट बॉलर, वो फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर कोई भी बॉलर, तो यहाँ पे ये फंसेंगे। बट मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, अगर हम देखें आकाशदीप, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आवेश खान, ये राइजिंग इनकी जो एक स्ट्रेंथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता बन रही है। आई कुड सी कि ये फुल एक मतलब गुजरात टाइटंस का जो स्टार्टिंग सीजन्स थे उसमें आप देख सकते थे जिस तरह के फास्ट बॉलर्स उठाए थे, ये उस स्ट्रीम पे चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डेप्थ इनकी लोकल पे बैंक कर रहे हैं और बैटिंग में दे आर गोइंग फॉर ओवरसीज स्ट्रेंथ। नहीं, लेकिन आप गुजरात टाइटंस की जहाँ एग्जांपल देते हो, उनके पास एटलीस्ट शमी था जो उनको लीड कर रहा था उनकी बॉलिंग अटैक को। इनके पास जो जिस उम्र के बच्चे हैं, मयंक यादव, आकाशदीप, शाहबाज अहमद, आई एम नॉट सेइंग दे आर गुड प्लेयर्स, दे आर गुड बॉलर्स, आई एग्री। मयंक यादव इन पर्टिकुलर जिस वो पेस पे लास्ट ईयर बॉलिंग कर रहे थे, वो तो डायरेक्ट इंडिया ले गए यार, वो इतने टैलेंटेड थे। बट लैक ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशली नॉकआउट्स में, जैसे हमने विराट कोहली का देखा, जब वो एक्सपीरियंस था तो उन्होंने फाइनल जिताया ना। तो डोंट यू थिंक ये इनको कॉस्ट कर सकता है, स्पेशली इफ दे मेक द नॉकआउट्स? ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, नॉकआउट्स तक में जाके तो आपके पैर कांप सकते हैं। बट आप ये याद रखें कि इन्होंने आवेश खान को वापसी सीज़न में पिक किया जब राजस्थान में गए थे लास्ट ईयर। तो एक वो प्लेयर जिसने स्टार्ट ही यहीं से किया था, मोहसिन खान को आप भूल लें, लेफ्ट आर्मर, मतलब इतना ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं, बट क्रंच मोमेंट्स पे उन्होंने डिलीवर करके दिया, गेम चेंजिंग मोमेंट्स लेके आए। तो दे आर बैंकिंग ऑन दीज यंगस्टर्स के ये बिल्ड करें, जस्ट लाइक हर्षित राणा हो गए केकेआर के, वो ये भी चाह रहे हैं कि नई स्ट्रीम लाइन पे। देन अगेन वही बात है, पूल साइज इतना बड़ा है, आप नहीं ले सकते स्टार प्लेयर्स को। जब एमआई बुमराह को नहीं छोड़ रहा, दूसरी टीम्स नहीं बड़े प्लेयर्स को छोड़ी, तो यू हैव टू बिल्ड सच बिग नेम्स। लेकिन वही बात है, आवेश खान जितने इकोनॉमी उनकी कभी बहुत बुरी भी जा सकती है, और वही बात कि मयंक यादव की एक इंजरी वो फंस गए। तो ये डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा इन्होंने रिस्क उठाया? और रवि बिश्नोई के लिए इन्होंने 11 करोड़ दिए हैं। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ बैड बॉलर, बट उतने अच्छे हैं। और क्योंकि जब भी वो भी पिटने पे जब जाते हैं तो वो काफ़ी रन्स भी खाते हैं। उनकी जो लाइन, जैसे मुझे थोड़ा सा ना उनमें जाहिद महमूद टाइप का फील आता है, जब वो पिटने जाते हैं तो बहुत रन्स खाते हैं। तो ये भी एक रिस्क नहीं होगा? बिल्कुल रिस्क तो है, और आप इनके ऑप्शंस में देखें कि इनके पास ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज़ बहुत कम है। या तो बिल्कुल कंप्लीट फास्ट मतलब बॉलर्स हैं, या तो कंप्लीट स्पिनर्स हैं, बहुत रेयर कमोडिटी। अगर कोई ऑलराउंडर है भी तो कोई हाई प्रोफाइल नेम नहीं है, कोई इंडियन लोकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपको नहीं नज़र आ रहा है इनके स्क्वाड में। फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं, शिमार जोसफ का नाम जैसे दिख रहा है आपको, आकाशदीप हो गए सब। तो कृणाल पांड्या बहुत बड़ा इनके लिए एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट सीजन से साथ जाते हुए पूरा गेम मतलब एक बना के चलना, एक अच्छा नेम। हाँ नहीं, कृणाल पांड्या इज़ डेफिनेटली अ गुड बैकअप टू हैव। आप आयुष बदोनी उनमें से दोनों में से खिला सकते हो, आप अब्दुल समद की जगह भी खिला सकते हो, और वो थोड़े से डिफरेंट पोजीशन में ही बैट कर सकते हैं।
नहीं, मैं आपको कृणाल पांड्या का ये बताना चाह रहा था, शायद आपने गलत रीड कर लिया। कृणाल पांड्या इनके लिए मिस आउट होंगे, कृणाल पांड्या इस बार नहीं है। ओके ओके, हाँ माय तो माय बैड माय। हाँ तो के ये एक बहुत बड़ा मिस आउट है कि वैसे टाइप की कमोडिटी मिस आउट करना, और क्योंकि आपने पंट पे शायद 27 करोड़ लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ रहा है कि आपके पास, जैसे कि हमने बात की थी साई किशोर जैसे प्लेयर्स हो गए, या आपके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर जो दोनों वे में कंट्रीब्यूट करे इक्वली, वो चीज़ अभी मिसिंग है। तो डू यू थिंक कि मिचेल मार्श और स्टोइनिस भी थे इनकी टीम में? नहीं नहीं, स्टोइनिस इनमें नहीं है। तो डू यू थिंक कि मिचेल मार्श का अच्छा सीजन जाए? और आपने एक चीज़ देखी होगी कि मिचेल मार्श, मार्करम और ऋषभ पंत, दे ऑफन डू हैव स्लो स्टार्ट्स। इफ दे ऑल हैव स्लो स्टार्ट्स टुगेदर, डोंट यू थिंक ये बड़ा बैकफायर कर जाता है? और पंत लास्ट ईयर अगर आपको याद हो दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो नीचे की पोजीशंस पे नहीं चल रहा पा रहे थे, जैसे ही उनको ऊपर प्रमोट किया वो चलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे डू यू थिंक कि ये भी बड़ा मसला हो सकता है? काफ़ी हद तक, क्योंकि इतने बड़े सीजन में आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि यू हैव टू गिव मतलब एक मिचेल मार्श को भी अब ये है कि यार मेरे अतराफ में आई एम लीडिंग द पैक, क्योंकि अब मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ और मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू स्कोर मोर क्विकली, क्योंकि नीचे ऑर्डर पे जैसी बैट्समैन आते हैं तो आई डोंट सी इतनी ज़्यादा अच्छी क्रीम, क्योंकि आप सारे ओवरसीज़ तो खिला नहीं सकते। आपके पास आयुष बदोनी है, अब्दुल समद हैं, तो इनके भी सीजन्स ऑन एंड ऑफ रहते हैं, एक गेम एक दो क्रंच छोटी सी इनिंग्स कर दी, इतने इम्पैक्ट प्लेयर्स में नहीं आते। फिर ऑप्शंस भी बैकअप पे मैं इतने स्ट्रांग नहीं देख रहा कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स अगर देखो तो आपके पास है नहीं, अगर कोई इंजरी होती है तो दे माइट स्ट्रगल। सो वेयर डू यू थिंक दे वुड फिनिश? इस बार अभी तक हमने कौन कौन से स्पॉट बुक कर लिए, पहले मैं ये तो याद करूं। नंबर 8 पे मैंने दिए थे नंबर 6 एंड 4, तो आई माइट सी देम ऑन नंबर 5। अच्छा, मैं आप ऑप्टिमिस्टिक हो, मैं तो और बुरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई एग्री पंत इज़ अ गुड प्लेयर, बट ओवरऑल बहुत रिस्क इन्होंने लिए हैं। आई थिंक आई वुड सी देम फिनिशिंग समवेयर अराउंड 7th और 8th। दे कुड इवन बी लास्ट इन माई ओपिनियन। होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल तक टूर्नामेंट है, कोई इंजरीज हो जाती हैं, थिंग्स चेंज, एंड वी डोंट नो हु माइट हैव अ मैसिव टूर्नामेंट। और वही जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, कोई, क्योंकि ये लोग तो प्रॉपर उनकी स्काउटिंग वगैरह करते हैं, तो मे बी समवन फ्रॉम देयर मेक्स द डिफरेंस। तो बट आई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन आई हैव, आई वुड से 7th और 8th।